नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलिया। वक्त हो चला इस वक्त की 3 बड़ी खबरों की तरफ। मराठा छत्रप शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ बन रहे मोर्चा का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया है। पवार ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रणाली की उपयोगिता के बारे में भी बताया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को पुतिन या शी जिनपिंग जैसे नेता की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ तैयार किए जा रहे मोर्चे को झटका दिया है। उन्होंने भाजपा विरोधी मोर्चा का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी अध्यक्ष का पद स्वीकार करने से भी अनिच्छा व्यक्त की है। मराठा छत्रप ने कहा कि वे भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व नहीं करेंगे और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष बनने के इच्छुक भी नहीं हैं। पवार ने ये भी कहा कि केंद्र में भाजपा को विकल्प मुहैया कराने के उद्देश्य से कांग्रेस को किसी भी पहल से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि वे भाजपा के खिलाफ विभिन्न दलों के किसी भी मोर्चे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं, न ही वे कांग्रेस द्वारा संचालित यूपीए का नेतृत्व करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारी पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर मुझे यूपीए का अध्यक्ष बनाने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस पोस्ट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं इसमें नहीं पड़ने वाला, मैं वह जिम्मेदारी नहीं लूंगा। पवार ने आगे कहा कि अगर भाजपा का कोई विकल्प मुहैया कराने की कोशिश की गई तो मैं ऐसे समूह का सहयोग, समर्थन और मजबूती देने के लिए तैयार हूं। शरद पवार ने और कहा कि जब विपक्ष को साथ आने की बात कही जाती है तो कुछ तथ्यों को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी है और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अखिल भारतीय उपस्थिति है, भले ही वर्तमान में ग्रैंड ओल्ड पार्टी सत्ता में नहीं है। देश के हर गाँव, जिले और राज्य में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस, जिसकी व्यापक उपस्थिति है, भाजपा को एक विकल्प प्रदान करते हुए बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। भाजपा नेता नितिन गडकरी के इस बयान पर कि कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है, पवार ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष दल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा अगर केवल एक पार्टी मजबूत होती है तो वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह बन जाएगी। उन्होंने कहा चीनी राष्ट्रपति ने अपने देशों को जीवित रहने तक नेतृत्व करने का संकल्प लिया है। मुझे उम्मीद है कि भारत में ऐसे पुतिन नहीं होने चाहिए। भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा कि आरोप लगाए गए कि प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया जा रहा है। छापे पूर्व और बाद के सुलह के संबंध में बातचीत चल रही है। अगर ये सच है और सरकार एजेंसी पर लगाम नहीं लगा रही है तो केंद्र को जवाब देना चाहिए कि क्या वे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पवार ने कहा कि देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में हर दूसरे दिन ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जो न केवल आम लोगों के वित्त को प्रभावित कर रही है बल्कि मूल्य वृद्धि और परिवहन की उच्च लागत में भी योगदान दे रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। शिवसेना एनसीपी ने राज ठाकरे को बीजेपी प्रायोजित बताया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी के बाद से राज्य में सियासी पारा चढ़ रहा है। रकांपा नेता शरद पवार ने मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकरों को हटाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी पर राज ठाकरे को लुप्त होती राजनीतिक इकाई कहा, जबकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इसे बीजेपी द्वारा लिखित और प्रायोजित बताया है। दरअसल राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा बजाते हुए लाउडस्पीकर से बयान देने के दौरान एनसीपी नेता शरद पवार पर भी कटाक्ष किया था। राज ठाकरे ने शरद पवार पर हिंदुत्व को कमजोर करने और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा
कि शरद पवार ने जातिवाद बढ़ाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया है। जाति की राजनीति से बाहर नहीं निकले तो हिंदू कैसे बनोगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक लुप्त होती राजनीतिक इकाई बताया, जो 3-4 महीने में एक बार दिखाई देती है। पवार ने कहा कि राज ठाकरे गायब होने वाले नेता हैं, जो 3-4 महीने में एक बार आते हैं और व्याख्यान देकर गायब हो जाते हैं। पता नहीं वह इन 3-4 महीनों में क्या करते हैं। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को राज ठाकरे पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की मांग को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मनसे प्रमुख का भाषण भाजपा द्वारा स्क्रिप्टेड और प्रायोजित था। राज ठाकरे के शिवसेना बीजेपी को जनादेश मिलने के आरोप पर संजय राउत ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोगों को अपने ज्ञान दांत इतनी देर से क्यों मिलते हैं। विधायिका में बहुमत संख्या पर सरकारें बनती हैं। ये संख्या महाविकास अघाड़ी के पास थी। एमवीए गठबंधन सरकार झूठे को सबक सिखाने और राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को राज ठाकरे की मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की उनकी मांग पर निशाना साधते हुए कहा कि मनसे प्रमुख का भाषण भाजपा द्वारा लिखित और प्रायोजित था। राज ठाकरे के इस आरोप पर कि शिवसेना भाजपा को जनादेश मिला, संजय राउत ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोगों को अपने ज्ञान दांत इतनी देरी से क्यों मिलते हैं। सरकारें विधायिका में बहुमत के आधार पर बनती हैं। ये नंबर महाविकास अघाड़ी के पास था। झूठे लोगों को सबक सिखाने और राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए एमवीए गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार को एक कार्यक्रम में चेतावनी दी थी कि अगर वे मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाते तो वे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे और उनके लाउडस्पीकर से अधिक संख्या में लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। राज ठाकरे ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार पर भी निशाना साधा था। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी से महाराष्ट्र के मदरसों में छापेमारी करने की मांग की थी। राज ने कहा कि मदरसों में पाकिस्तान विरोधी गद्दार रह रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है, जिसमें रामायण की चौपाई के साथ साथ भगवान राम को परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया गया है। इससे 2 दिन पहले शनिवार को शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। शिवपाल यादव ने सोमवार को एक बार फिर राजनीति का सियासी पारा चढ़ा दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है, जिसमें रामायण की चौपाई के साथ साथ भगवान राम को परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया गया है। पिछले कुछ दिनों में शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि रघुनाथ सुबह जल्दी उठ गए, माता पिता गुरु नाहिम मठ आयुष मागी करहिन पुर काजा चरित्र हर्षेयी मन राजा देखे। भगवान राम का चरित्र परिवार, संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। चैत्र नवरात्रि न केवल आस्था का क्षण है, बल्कि भगवान राम के आदर से जुड़ने और उसे गाने का भी क्षण है। इससे 2 दिन पहले शनिवार को शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। पहले शिवपाल सिंह यादव पीएम और सीएमओ को भी फॉलो करते थे। शिवपाल कुल 12 लोगों को फॉलो करते हैं। अध्यक्ष के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पीसीएफ अध्यक्ष और पीएसपी महासचिव आदित्य यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हैं। मुलायम सिंह के भाई प्रसपा मुख्य शिवपाल सिंह यादव कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश के परिवार वाले लगातार अखिलेश का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि शिवपाल के जाते ही मुलायम परिवार की पीढ़ी की राजनीति सपा के साथ खत्म हो जाएगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार को घर को सड़क से घेरने की रणनीति बनानी पड़ी, लेकिन उससे पहले ही सपा में एक बार फिर अंदरूनी कलह की आवाज सुनाई देने लगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेटी न्यूज़।